नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 5 सीटों पर हो रहे एमएलसी के चुनाव के लिए 31 मार्च को मतदान होना है और अलग अलग सीटों में जो सबसे हॉट सीट के रूप में माना जा रहा है वह है गया स्नातक क्षेत्र, क्योंकि गया स्नातक क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा सीट है जहां मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, क्योंकि जो शेष 4 सीटें हैं वहां पे महागठबंधन को अभी कब्जा है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी गया स्नातक सीट की जो अपनी सीट है उसे बचा पाने में सफल होती है और क्या एक बार फिर से वहां कमल खिलेगा, इसके लिए कल का दिन भाजपा के लिए और अवधेश नारायण सिंह के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। दरअसल अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए गया की बात करें तो गया में जो गया स्नातक सीट है यह पिछले 5 बार से अवधेश नारायण सिंह के कब्जे में रहा है, यानी कि वहां पिछले 5 बार से लगातार वे चुनाव जीतते रहे हैं और एक तरीके से गया का की यह जो सीट है इस पर अवधेश नारायण सिंह के नाम से ही जानी जा रही है। तो अब क्या वह छठी बार उस करिश्मे को दोहरा पाएंगे, यह बेहद अहम है। गया स्नातक क्षेत्र से राजद ने उम्मीदवार के रूप में पुनीत कुमार सिंह को बनाया है, जबकि भाजपा के अवधेश नारायण सिंह यहां उम्मीदवार हैं और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिले शामिल हैं। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाताओं की संख्या है वह करीब 20,000 से ज़्यादा मानी जाती है और यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 8 है। तो ऐसे में 8 उम्मीदवारों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग ज़िलों में जो तमाम वहाँ पे मतदाता हैं वो अब 31 मार्च को वोट डालेंगे। चूँकि अवधेश नारायण सिंह पिछले 5 टर्म से, यानी कि अगर 5 टर्म की हम बात करें तो पिछले करीब 30 साल से वे लगातार गया स्नातक क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले 30 साल से उनका ही यहाँ पे कब्जा है। तो ऐसे में यह चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या अवधेश नारायण सिंह एक बार फिर से इस सीट को बचा पाते हैं या फिर वहां पर इस बार लालटेन जो है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन, वह वहां जलता है, कमल खिलता है या राजद का लालटेन जलता है। इसके लिए 31 मार्च को मतदाता मतदान करेंगे। लेकिन अगर गया स्नातक क्षेत्र के आप इतिहास की ओर देखेंगे तो गया स्नातक क्षेत्र के इतिहास में पिछले 30 साल से अवधेश नारायण सिंह चुनाव दर चुनाव हर बार चुनाव जीतते रहे हैं। वे 5 बार वहां से एमएलसी निर्वाचित हो चुके हैं। जब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो सरकार के बनने के बाद वे लगातार सरकार में अहम भूमिका निभाते रहे, यहाँ तक कि बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब चूंकि राज्य में सियासी जो पूरा का पूरा ढांचा है वो बदल चुका है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और मौजूदा समय में महागठबंधन उनके सामने सत्तासीन है, जिसमें न केवल राजद बल्कि जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, वाम दल, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसे तमाम दल शामिल हैं। तो इस अब यह महत्वपूर्ण होगा कि एक और भारतीय जनता पार्टी अकेले इस मुकाबले में अवधेश नारायण सिंह पर दाव लगाए हुए है, तो दूसरी ओर 7 दलों वाला महागठबंधन राजद उम्मीदवार के लिए गया में जोर शोर से फील्डिंग करता नजर आ रहा है। अब देखना है कि 5 बार जिस करिश्मे को अवधेश नारायण सिंह दोहराते रहे हैं उसे क्या एक बार फिर से छठी बार जीत के रूप में हासिल कर पाते हैं या फिर उनका जो जीत का छक्का लगाने का सपना है वह सपना इस बार चुनौतियों भरा रहेगा। क्या होगा हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।